आज की मेरी मुख्तसर सी तकरीर का मौजू ये है कि हम मदरसों से मोहब्बत करें तो क्यों करें। मदरसों से मोहब्बत करने की वजह क्या है, करें या ना करें। ह्यूमन सोसाइटी के बिल्डअप में इन मदरसों का कोई किरदार है या नहीं, इन चंद पॉइंट्स पर मेरी गुफ्तगू मुहित रहेगी। हो सकता है मेरे मजमे में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हों और मेरी बात को पसंद करें। मदरसा चार दीवारी, ईंटों और तिपाहियों और टेबलों का नाम नहीं है। मदरसा नाम है एक मकाम खैर का, जहां कलमा खैर सिखाया जाता है। मिसबाही साहब तशरीफ रखें। जी जी, 1 घंटा से ज़्यादा नहीं बोलूँगा, परेशान कोई ना हो। मदरसा उस मकाम खैर को कहते हैं जिसमें कोई कलमा खैर सिखाया जाए। मदरसे का पहला तसव्वुर हमें जन्नत से मिलता है। मदरसे की जड़ें गहरी हैं, मदरसे की जड़ें किठोरी से नहीं मिलती, और न मदरसे की जड़ें कोठी से मिलती हैं, न बाराबंकी से, न मुरादाबाद से, न लखनऊ और कलकत्ता मद्रास से। मदरसे की जड़ें गहरी हैं, ये जड़ें सीधी पहुंचती हैं जन्नत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और कहते ही रहिए। मदरसे का शजरे नसब कोई मामूली शजरे नसब नहीं, इसका इंतमा, इसकी बिलोंगिंग सीधी जन्नत को है। इसीलिए दुनिया की शक्तियां, महाशक्तियां, पावर, सो कॉल्ड सुपर पावर यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, यूनाइटेड ब्लॉक बना लें, फिर भी हमारे मदरसे की जड़ों को खोद नहीं सकते। मदरसों को मिटाया नहीं जा सकता। अप एंड डाउन आ सकते हैं, नशे फराज हो सकता है, युदालो अलैना व नुदालो अलैह, इस तरह की जनाब वाला अमलियात हो सकती हैं, मगर मदरसों को तबाह ताराज, बर्बाद, तबाह नहीं किया जा सकता, इसलिए कि मदरसे की बुनियादें सीधी जन्नत से मिलती हैं। सुभान अल्लाह। मैंने जन्नत की जो तस्वीर कुरान और हदीस में देखी है, मैंने जन्नत के किसी कोने में मस्जिद को नहीं देखा, मगर जन्नत के कोने में मुझे मदरसे का तसव्वुर मिला। जब बाबा आदम अला नबीना वालेइस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, उनमें रूह डाली, तो सबसे पहले अल्लाह ने हजरत आदम को इल्म से मालामाल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, और अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अला नबीना वालेइस्सलाम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम, उनकी हकीकतें, उनकी माहियतें और उनके बैकग्राउंड, उनके फ़लसफ़े, उनके डॉक्ट्राइन्स सब अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना आदम को सिखा दिए थे। बाद मुफस्सिरीन लिखते हैं कि सैयदना आदम अला नबीना वालेइस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म अता फरमा दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 6 लाख या 7 लाख भाषाएं दुनिया में बोली कितनी जाती हैं? 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ऑल ओवर यूनिवर्स। पूरी दुनिया में 2462 ज़बानें बोली जा रही हैं, सिर्फ 2462 ज़बानें बोली जा रही हैं, और हमारे अब्बा को 6 लाख या 7 लाख ज़बानों के इल्म से मालामाल कर दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर दुनिया में हर ज़बान पे ये भी झगड़ा, इट इज़ माइन, इट इज़ माइन, इट इज़ माइन, इट इज़ माइन, ये मेरे बाप की है, ये मेरे बाप की है, ये मेरे बाप की है। मैं समझता हूँ कोई ज़बान, कोई लैंग्वेज, कोई भाषा किसी के बाप की नहीं, सारी भाषाएं हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
जिंदाबाद सुभान इल्म का पहला तसव्वुर, मदरसे का पहला तसव्वुर हमें यहीं से मिलता है। सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने इल्म से माला माल किया, ये मदरसे का पहला तसव्वुर था जो जन्नत से धरती के पर्दे पर तशरीफ लाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अब जन्नत बस्ती है, सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। ये अलग पिलक चलत फिरत का माहौल थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दें, और अगर किसी को जाना ही है तो मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूं, चले जाओ। और अगर बैठ के सुन सकते हो, हालांकि आज सुनने सुनाने का माहौल बड़ा कमजोर हो रहा है, और उसकी वजह यह है कि रूहें बीमार हो गई हैं, जिस्म फड़फड़ाता रहता है, मस्जिद में दिल नहीं लगता, जलसों में दिल नहीं लगता, अल्लाह और रसूल की बातों में दिल नहीं लगता। चौराहों पे 2-2 घंटे खड़ा कर दो, नो प्रॉब्लम, खड़े हो जाएंगे, गप्पे शप्पे मारेंगे, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है, खड़े हो सकते हैं। मगर जलसों में ऐसा लगता है काट खाने को दौड़ रही है जगह। ऐसा लगता है मस्जिदों में इमाम साहब की 5 मिनट की तकरीर ज़्यादा हो जाए तो कितने सूरमा मस्जिद की दीवार से टेक लगा के इमाम साहब को घड़ी दिखाते रहते हैं, फटफड़ाते रहते हैं, वो छटपटाते रहते हैं, मस्जिदें उन्हें काट खाने को दौड़ती हैं, उनकी रूहें बीमार हैं, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। हाँ, जैसे जिस्म बीमार हो जाते हैं वैसे रूहें भी बीमार हो जाती हैं। हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक हमारी बॉडी है, एक हमारी रूह है। बॉडी जो दिखाई दे रही है और रूह जो दिखाई नहीं दे रही, मगर इस बॉडी के सिस्टम को वही एक्टिवेट करती है। बड़ी अजीब चीज़ है। एक चीज़ वो होती है जो दिखाई देती है, वो ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा अहम नहीं होती, मगर जो चीज़ दिखाई नहीं देती वो ज़्यादा अहम होती है और बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। जो दिखाई देती है उसे सीन कहते हैं, और जो दिखाई नहीं देती वो अनसीन होता है, मगर अनसीन ही ज़्यादा भारी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे बॉडी सीन है, इसका कोई ज़्यादा हैसियत नहीं है, मगर एक रूह है जो दिखाई नहीं देती, वही इसे एक्टिवेट करती है, वही ज़्यादा पावरफुल और वही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। हजरत मोहतरम, अगर रूह ना हो, मिसाल के तौर पे, तो आपका कान होगा, सुन नहीं सकता, जबान होगी, बोल नहीं सकती, और आँख होगी, देख नहीं सकती, पाँव होंगे, चल नहीं सकते, मुंह यूं ही खुला का खुला रह जाएगा। हजरत मोहतरम, रूह के बगैर सब कुछ बेकार है। बिल्कुल इसी की तरह जैसे ये एक डिब्बा तुम्हारे सामने है, ये डिब्बा, इसकी कोई हैसियत नहीं जब तक कि इसके अंदर सिम ना हो जो इसे पूरे तौर पर एक्टिवेट करता है। हजरत मोहतरम, सिम है जो एक्टिवेट करता है, तो वो ये काम का है। बाकी इसका क्या मतलब है, किससे बात करोगे जनाबे वाला, हेलो हेलो कहाँ को करोगे? बॉडी का कोई मतलब है? ऐसे ही जनाबे वाला, ये बॉडी है, ये रूह है। एक चीज़ दिखाई दे रही है, एक नहीं। जो दिखाई दे रही है वो ज़्यादा अहम नहीं है, तुम नहीं समझे। जैसे देखो, ये अमल है, ये अकीदा है। अमल दिखाई दे रहा है कि ये आदमी नमाज पढ़ रहा है, रोज़ा रख रहा है, इसका लटका हुआ चेहरा बता रहा है कि ये रोज़े से है। ये ज़कात दे रहा है, ये हज कर रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद कर रहा है। आप देख रहे हैं कि ये हज कर रहा है, ये जनाबे वाला अमल है, मगर इस अमल को एक्टिवेट करने वाला अकीदा दिखाई नहीं देता, जिसका ताल्लुक दिलों से है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। उस अकीदे को स्ट्रॉन्ग होना है, उसको पावरफुल होना है, वही ज़्यादा अहम है, मगर हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते, सिर्फ अमल की तरफ तवज्जो है, रूह की तरफ तवज्जो नहीं, बॉडी की तरफ ज़्यादा तवज्जो है। तुम्हारी समझ में शायद नहीं आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किठूरी दिखाई दे रहा है और जनाब कोठी दिखाई दे रहा है, 12 16 बंकी सब दिखाई दे रहा है, मुरादाबाद और जनाबे वाला मुरादाबाद कलकत्ता मद्रास सब दिखाई दे रहा है, मगर इस मुरादाबाद कलकत्ता मद्रास लखनऊ बनारस और फैजाबाद को चलाने वाला, इसे ऑपरेट करने वाला, इसे कंट्रोल करने वाला, इसे क्रिएट करने वाला, संसार की रचना करने वाला अल्लाह दिखाई नहीं दे रहा है, और वही ज्यादा पावरफुल है जनाबे वाला, वही ज्यादा अहम है और वही ज्यादा पावरफुल है, मगर उसकी तरफ लोगों की तवज्जो कुछ कम है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। मैं 1 मिनट के अंदर आपको एक फलसफा समझा चुका, जो 500 पेज पर मुश्तमिल एक किताब है, वो पढ़ के मैं आपको 1 मिनट के अंदर सुना चुका हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बॉडी जनाबे वाला अहम चीज़ है, मगर इसको
एक्टिवेट करने वाली रूह, उसकी भी चिंता करनी चाहिए। बॉडी बीमार हो जाती है तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। देखा नहीं तुमने, हर चीज़ को तुम कहते हो कड़वी लग रही है, कड़वी लग रही है, कड़वी लग रही है। पानी देखो तो कड़वा लग रहा है, बिरयानी देखो तो कड़वी लग रही है, हर चीज़ कड़वी कड़वी क्यों लग रही है? कड़वी टेस्टी चीज़ भी तुम्हें अनटेस्टी लगती है। वजह क्या है, रीज़न क्या है? कि तुम्हें टाइफाइड हो गया है, तुम्हें चिकनगुनिया हो गया है, तुम्हें जनाबे वाला डबल टाइफाइड हो गया है। अब तुम इस टाइफाइड के इलाज के लिए, इस बुखार के इलाज के लिए जगह जगह जाते हो। बैठे हैं डॉक्टर साहब, ये अरोड़ा जी हैं, वो गरोड़ा जी हैं, ये अन्ना जी, वो खन्ना जी, वो पन्ना जी, ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। जगह जगह डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। डॉक्टर क्या कहो, बल्कि यूँ कहो कि पिछले ज़मानों में डकैतियाँ रातों में होती थीं और अब डकैतियाँ दिनों में डॉक्टरों की शक्ल में जनाबे वाला जगह जगह लुटेरे और वहशी बैठे हुए थे, जो कभी हमदर्द और दर्दमंद हुआ करते थे इंसानी सोसाइटी के, आज वो इंसानी सोसाइटी के कातिल हैं, मर्डरर हैं। उन्होंने जनाबे वाला माज़अल्लाह, इस बार माज़अल्लाह, उन्हें एक फेफड़े के इलाज के लिए, एक किडनी के इलाज के लिए, आपकी ज़मीनें बिक जाए प्रॉब्लम नहीं है, आपके घर बिक जाए कोई मतलब नहीं है। कुर्बान जाओ उस अल्लाह पे जिसने फेफड़े फ्री में अता फरमा दिए, किडनी फ्री में दे दी, दिल फ्री में दे दिया, जिगर फ्री में दे दिया, नाक कान, और खुदा की कसम ये लेंस जो 40,000 पर्दों के बीच में रखा, ये नाजुक सा दिमाग मजबूत हड्डी के अंदर बंद किया, उस अल्लाह ने हमारी रक्षा और सुरक्षा के दायरे बढ़ाए। वो अल्लाह हमें सब कुछ फ्री में दे रहा है। तवज्जो मगर इन डॉक्टरों की तरफ है, उस अल्लाह की तरफ किसकी तवज्जो है? हजरत मोहतरम, बॉडियों की चिंता सबको है। कोई परेशानी तो नहीं है? खुल जाएगी आवाज, बिल्कुल महसूस ना करें। हस्सान मिल्लत किसी मामूली जनाबे वाला शख्सियत का नाम है। ये हस्सान मिल्लत एक शहजादा है, आले रसूल है, रगों में हुजूर का लहू है, गौसे पाक का लहू है। मामूली हस्ती नहीं, मामूली जबान नहीं। हजरत मोहतरम, हाँ हाँ ठीक है, दो भाई हैं, मगर एक भाई अगर वाजिब ताज़ीम है तो दूसरा भी वाजिब ताज़ीम है। ऐसा नहीं कि हम एक भाई को सर पे बैठाएं और दूसरे भाई को सीने से लगाएं। नो नो, दोनों भाई या तो सर पे हैं या सीने पे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम कॉन्फ्रेंस, सैयदी हस्सान मिल्लत, नारे तकबीर, नारे क्या फितरत है उस आदमी की जो ये कह दे कि इमाम हसन को मानता हूँ और वो ये कह दे मैं इमाम हुसैन को नहीं मानता हूँ। माज़अल्लाह, रगों में तो फातिमा का ही खून है। किसी को परखना हो तो उसके साथ एक सफ़र कर लो, पता चल जाएगा शख्सियत क्या है, शख्सियत की हकीकत क्या है। मैंने सफ़र जो किया है उस सफ़र का रिज़ल्ट ही है जो मेरी ज़बान पे चला आ रहा है। मैंने जनाबे वाला ये रिज़ल्ट ही है। मैं पॉजिटिवली हज़रत से बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। इसलिए वो लोगों यहाँ बाराबंकी और मसौली शरीफ के आसपास आपसे कहना चाहता हूँ, हक दोनों का है, इसलिए दोनों को हक दो, चाहे वो हो या ये हो। सब जनाबे वाला तुम्हारे सरों का ताज है। खुदा की कसम, आज हस्सान मिल्लत की दुआएं मेरे साथ और जिंदा करामत है तुम्हारे सामने कि एक बीमार आदमी, उसे एहसास ही नहीं हो रहा है कि वो बीमार है। आगे बढ़ता हूँ, अर्ज करना चाहता हूँ, किसी गुंडे पापी माँ पापी पीर का सहारा मत लो। यहाँ खड़े हो जाओ किठौरी की जमीन पर, बगदाद के गौसे आजम को पुकारो, गरीब नवाज को पुकारो, दिल्ली के निजामुद्दीन, खलियर के अलाउद्दीन, ताजुद्दीन, हमीदुद्दीन, मजीदुद्दीन, फजलुल्लाह, हाफिज शाह, जमालुल्लाह, सुल्तानुल आरिफीन को पुकारो, मखदूम सिमना को पुकारो, सरकार मसौली को पुकारो, मेरे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा और मुफ्ती आजम सरकार को पुकारो। खुदा की इज्जत की कसम, बीच में जो कुछ है वो संबंधित नहीं है। नूर की शुआएं निकलेंगी, कुछ किरणें बरेली से, कुछ किरणें गौसे आजम के दरबार से और कुछ किरणें गरीब नवाज के मजार से निकलेंगी। और खुदा की कसम, हजारों किठोरियां पार कर करके, हजारों लखनऊ पार करके वो किरणें तुम्हारे दिलों पे किठोरी के चौराहे पे पड़ेंगी और तुम्हारा सीना रोशन हो जाएगा और तुम कहोगे गरीब नवाज का फैजान आ गया है। यही है वो डॉक्टर। जिंदाबाद जिंदाबाद, इसी को फैजान कहते हैं। तुम जनाबे वाला, मैं किरणें की तुम्हें क्या समझाऊं? आज के दौर में किरणें समझाना बहुत आसान काम है। चच्चा का एक्सरे हो रहा है, चच्चा को वहां खड़ा कर दिया, एक प्लेट लगा दी,
चच्चा से कहा सांस ले लेना, जब हम कहें सांस जरा गहरा लेना। आके इधर बैठ गए। डॉक्टर साहब का कोई एजेंट रहा हो, बैठ गए इधर आके, ऑन किया बटन। चच्चा से बोला, थोड़ी ऊपर थी, चच्चा से बोला सांस रोको चच्चा। रोक ली सांस। एक झटका लगा, एक रोशनी हुई, बोले हो गया, एक्सरे आ जाइए। 2 घंटे के बाद रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में डॉक्टर साहब ने बताया, चच्चा बिल्कुल खुशी खुशी घर जाओ, टीवी नहीं है, पुरानी खांसी है, इन्फेक्शन है, सब ठीक हो जाएगा। बहुत खुश की ठोरी में आ गए। हमने कहा चच्चा टीवी नहीं है? बोले टीवी नहीं है, मैं तो समझा टीवी होगी। हमने कहा कैसे पता चला? बोले वो एक्सरे हुआ। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या तुम्हारे सीने में उतर गए थे? डॉक्टर साहब का कोई चेला उतर गया था, किसी ने हाथ लगा के देखा था, कैसे पता लगा? बोले कुछ भी नहीं, न डॉक्टर उतरा, न डॉक्टर का कोई चेला उतरा, न कोई कंपाउंडर उतरा, न कोई चमचा, न कोई छोटा चमचा, न कोई बड़ा चमचा, कोई भी नहीं उतरा। तो हमने कहा फिर कैसे हुआ? बोले कुछ किरणें निकली थी मशीन से। सुभान अल्लाह। कुछ किरणें निकली थी, जिस किरणों का टारगेट मेरा सीना था, मेरा हाथ नहीं था, मेरा सीना था, संबंधित मेरा सीना था। मैं समझ गया चच्चा, जैसे किरणें इधर से निकलती हैं ये मादी किरणें, ठीक इसी तरीके से कुछ रूहानी किरणें बगदाद के गौसे आजम के मज़ार से निकलती हैं, ऐसी किरणें गरीब नवाज के मज़ार से निकलती हैं, ऐसी किरणें सरकार मसौली के मज़ार से निकलती हैं, ऐसी किरणें मखदूम अशरफ जाकिर शमनानी के मज़ार से निकलती हैं, और ऐसी किरणें मेरे मुफ्ती आजम के मज़ार से निकलती है। गुलाम चाहे 7 समंदर पार हो, हजारों शहर, हजारों पहाड़ और हजारों दरिया बीच में हो, कोई संबंधित नहीं है, माइंड नहीं करता। किरणें आती हैं, सीधी गुलाम के सीने पे पड़ती हैं और खुदा की कसम रूहों का इलाज होने लगता है। तुम पुकारो तो सही। बहरहाल ये मौजू जरा अलग है, मैं अपने डिफरेंट मौजू की तरफ चला गया। मैं तो जनाबे वाला इस तरफ था कि छटपटाओ मत, छटपटाओ मत, बेशक शैतान की गर्दन पकड़ कर मरोड़ दो मनहूस की, और इस जालिम को बता दो कि हम तेरे नहीं मदीने वाले नबी के गुलाम हैं। सुबह भी हो जाएगी, सुबह की पौ फट जाएगी, और हम यहाँ इस मैदान में अल्लाह के नबी का जिक्र सुनते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर मैं सुबह तक बोलता रह जाऊं, सुन लोगे? हाथ उठा के बताओ कितने सुन सकते हो? खुश रहो, आवाज रहो, बाराबंकी वालों, खूब तरक्कियां मिले तुम्हें, 2 जहां में खुशहालियां नसीब हों। अब मैं टच नहीं करता अपनी बहनों की रूहानियत को। जब रूह की बात चली है तो बहनों की रूहानियत भी जरा तशवीशनाक है, कंसर्न्ड है। बट मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, जन्नत में पहला तसव्वुर हमें मिला मदरसे का। बाबा आदम आ गए धरती के पर्दे पे। शैतान ने सजदा नहीं किया, दुश्मनी निभाई। सजदा नहीं किया, दुश्मनी निभाई। अबे क्यों नहीं कर रहा तू सजदा? बे कहता ना खैरुम मिन हो, मैं बेहतर हूं, इससे बेहतर हूं। कहा कैसे? कहा मैं आग से बना, ये मिट्टी से बना। आग ऊपर को जाती है, मिट्टी नीचे को जाती है। मैं ऊपर वाला, ये नीचे वाला, तो ऊपर वाला नीचे वाले को सजदा क्यों करे? अल्लाह ने फरमाया उखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, गेट आउट फ्रॉम हियर, यू आर रिजेक्टेड। निकल जाए यहां से, मरदूद, रिजेक्टेड है तू। कहा रिजेक्ट कर दिया तूने मुझे, बदला लूंगा मैं आदम से, भयानक इंतकाम लूंगा, बहुत भयानक इंतकाम होगा मेरा। अल्लाह ने फरमाया तुझे इजाजत है, मगर मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा दाव नहीं चलेगा। इंतकाम 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 की आग में सुलगता रहा और आखिरकार गंदम का दाना खिला डाला, गेहूं का दाना खिला डाला। गेहूं का दाना खाया था, नतीजा सबके सामने आ गया। बाबा आदम को
जन्नत से जमीन के पर्दे पे अल्लाह ने भेज दिया, चले जाओ आदम जमीन के पर्दे पर। आ गए आदम जमीन के पर्दे पर। शैतान हंसने लगा, कह रेजियां मजहका खैजियां करने लगा। हो गया इंतकाम पूरा। और वो जनाबे वाला मैंने आदम से बदला ले लिया, रो रहा है। इसी भारत के सरनदीप के पहाड़ों पे मेरे बाबा रोते रहे, तड़पते रहे, गिरिया उजारी करते रहे। अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे। अम्मा उधर तड़पी, बाबा इधर तड़पे। 100 साल हो गए रोते रोते। शैतान हंसता रहा, हंसता रहा, हंसता रहा। 150 साल हो गए, नो रेस्पॉन्स। 200 साल हो गए, नो रेस्पॉन्स। 250 साल हो गए, नो रेस्पॉन्स। 250 साल एक बहुत बड़ा लंबा जमाना होता है। 250 साल। आवारा ख्याल वहाबी कहता है अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। इस आवारा से पूछो अल्लाह से ही मांग रहे थे या किसी और से मांग रहे थे? अरे तुझसे खाना नहीं आता, पीना नहीं आता, जीना नहीं आता, वो नबियों का बाप मांग रहा है। रसूलों का बाप है वो, अबुल बशर है वो। अल्लाह से ही मांग रहा, किसी और से? अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। 300 years crying loudly, weeping loudly, but there is no response from the blessings of Allah Almighty. Why Wahabi? Why? बोल देवबंदी why? क्यों? अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। अल्लाह से ही तो मांग रहे थे 300 साल। और फिर उसके बाद जनाबे वाला तसलसल देखें। 300 साल के बाद रोते हुए आदम के दिल में अल्लाह की तरफ से कुछ कलमे पड़े। अल्लाह ने कुछ कलमे डाले, ए मेरे आदम, ए मेरे नबी, ए मेरे आदम, ए मेरे खलीफा, दुआएं ऐसे नहीं मांगी जाती जैसे तुम मांग रहे हो, ऐसे मांगी जाती हैं। दिल में बात आ गई। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, हजरत आदम के दिल में कुछ कलमे आए। ऐसे नहीं, ऐसे मांगो। दुआ का रूट बदल डाला। पहले कहते अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे माफ। तो जनाबे वाला नो रिस्पॉन्स। और अब रूट बदला तो हाथ उठाए और कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीयती। ए मेरे मौला, प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खता इज्तिहादी को माफ फरमा दे। ए लोगों, रोते हुए आदम के लबों पर कपाते लबों पर पहली बार नाम मोहम्मद आया तो पहली ही बार रहमत मौला से पयाम मोहब्बत आया। इरशाद फरमाया कैफा रफ्ता या आदम मोहम्मदा। तुम जरा दूर से सुभान अल्लाह कह दो जनाबे वाला। मैं पूरा वाकया सुनाना नहीं चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ बख्श दिए गए, तौबा कबूल हो गई, खता इज्तिहादी की तौबा कबूल हो गई। मुस्कुराहटों का दौर शुरू हो गया और जनाबे वाला यादों का काफिला जोक दर जोक ज़हने आदम में आता रहा। शैतान ने मीटिंग बुला ली अपने चेलो चमचों की। जनाबे वाला इधर पांसा पलट गया, इधर ये मुस्कुराने लगे और वो इंतकामी आग में जनाबे वाला झुलस जाने वाला शैतान, वो जनाबे वाला जैसे ही उसने ये महसूस किया कि पांसा पलट गया, उसने मीटिंग बुलाई। समंदर में मीटिंग बुलाई, बड़ी सी कुर्सी पे खुद बैठा और छोटे चमचे बड़े चमचे, छोटे चमचे बड़े चमचे चारों तरफ बैठा लिए। बोले ये बताओ परिवर्तन आया कैसे, ये बदलाव आया कैसे, ये चेंजिंग आई कैसे? तो एक छोटा वाला चमचा अपने नारी हाथ जोड़ के बोला कि मेरे आका अगर मेरी जान बख्श दी जाए तो एक रीजन मेरे पास है, अर्ज करूं। शैतान ने कहा आज हद्दे अदब मुकर्रर नहीं, आज हद्दे अदब मुकर्रर नहीं। बोल कैसे पांसा पलटा? तो छोटा वाला चमचा बोला हुजूर ये वसीले का कमाल है। ये वसीले का कमाल है, वसीले का। तो शैतान ने कहा अगर वसीले का कमाल है तो कुंडली मार के बैठ जाओ आज के बाद इस वसीले पे।
कुंडली मार के बैठ जाओ वसीले पे, आदम के बेटों से कहते रहो वसीला हराम है, वसीला हराम है, ताकि कोई जन्नत में जा ना सके। बदला लो आदम से, आदम की औलाद से। बाप चला गया जन्नत में, नो प्रॉब्लम, बट इसकी औलाद न जाने पाए वसीले पे। कुंडली मार के बैठ जाओ, डॉक्टरों के दिमागों पे बैठ जाओ, मास्टरों के दिमागों पे बैठ जाओ, इंजीनियरों के दिमागों पे बैठ जाओ, मौलवियों के दिमागों पे बैठ जाओ, उन्हें दिखाते रहो वसीला हराम है, वसीला शिर्क है, वसीला हराम है, वसीला शिर्क है। अरे जनाबे वाला जरा ब्रांच दूसरी हो रही है, दूसरा मौजू की तरफ जा रहा है ये रास्ता, मगर मैं इस रास्ते पे नहीं, मैं अपने पॉइंट की तरफ वापस आना चाहता हूँ। बदले की आग में जलता रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाले इस्लाम की औलादें हो गई, बहकाता रहा, दुनिया बढ़ने लगी, बहकाता रहा, और जनाबे वाला ऐसा बहकाया कि पुजारी बना डाला, ऐसा बहकाया कि बुत परस्त बना डाला, ऐसा बहकाया जनाबे वाला कि चांद और सूरज के आगे सजदा करा दिया लोगों से। फिर हजरत नूह का दौर आता है, जनाबे वाला शैतान अपना काम करता रहा। हजरत नूह को एक दिन जलाल आ गया और अर्ज किया है मौला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा। पानी सर से ऊंचा हो गया, अल्लाह इन सबको बर्बाद कर दे, एक भी नहीं मानता। अल्लाह ने फरमाया कश्ती बना, कश्ती मैं अजाब लाऊंगा, पानी बरसेगा और पानी उबलेगा जमीन से, एक नहीं बचेगा मेरे नूह, एक नहीं बचेगा। और तीन मंजिला कश्ती बना ली हजरत नूह ने, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मोमिन बच गए, दुनिया दोबारा आबाद हुई, मगर बदले की भावनाओं से चला हुआ शैतान हिम्मत हार न सका। जनाबे वाला वो खुदा की कसम हिम्मत नहीं हारी। आदम के बेटों को जानवर बनाने का जो फैक्ट्री और कारखाना उसने खोल रखा था, वो जनाबे वाला उस कारखाना और फैक्ट्री को पूरी तनदेही और मुस्तैदी के साथ चलाता रहा। आदम के बेटों को जानवर बनाने का काम करता रहा, झूठा बना दिया, चुगलखोर बना दिया, बदतमीज बना डाला, ना जनाबे वाला मोरल वैल्यूज को पामाल कर डाला। एक नबी के बाद दूसरा नबी और तीसरा नबी और चौथा नबी आता रहा, लोगों को रास्ता दिखाता रहा, मगर शैतान अपना काम करता रहा। हजरत मूसा का दौर आ गया, जनाबे वाला आपको ये बताता चलो, अभी तक दुनिया में कोई स्कूल नहीं खुला है, अभी दुनिया में कोई कॉलेज नहीं खुला है, अभी दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं खुली है। हजरत मूसा के उम्मतियों को बहका दिया जनाबे वाला। फिर जनाब हजरत ईसा तक सिलसिला चलता रहा, लगभग 4000 साल बीत गए और आदम के बेटों को इंसानियत से कोसों दूर रखता रहा और खुश होता रहा। अब मैंने जनाबे वाला बहुत मुकम्मल कर लिया, आदम से हिसाब पूरा कर लिया, मगर हजरत ईसा के बाद तो कमाल ही हो गया। हजरत ईसा के बाद बची कुची कसर जनाबे वाला पूरी हो गई। हजरत ईसा 4000 साल का पीरियड जनाबे वाला शैतान ने एक दकीका फरोग गुजाश्त नहीं किया। और इन 4000 साल के पीरियड में मैं आपको बताता चलूं, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई साइंस और कोई टेक्नोलॉजी जनाबे वाला दुनिया में दिखाई नहीं दी। ना कोई कॉलेज आया, ना कोई यूनिवर्सिटी आई, इंसान झुलसता रहा, आदम के बेटों को राह रास्त से हटाता रहा। ईसा भी जनाबे वाला इस दुनिया ज़ाहिरी से रुखसत हुए, तो फिर तो जनाबे वाला ये आज़ाद हो गया और फिर इसने अपनी किंगडम बना ली, एक सल्तनत बना ली। अब कौन करेगा इसका मुकाबला, कौन करेगा? चारों तरफ इसने जनाबे वाला ऐसा चाल बुन दिया, जनाबे वाला ऐसा चाल बुन दिया, जहन्नमी बना डाला, ऐसा चाल बुन दिया, झूठा बना डाला, ऐसा चाल बुन दिया, चीटर और जनाब हिस्ट्री शीटर बना डाला, ऐसा बना दिया कि हाथों में तलवारें दे दी, मारते रहो, काटते रहो, कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म करते रहो। कभी कबीले की लड़ाई और कभी जनाबे वाला बरादरी की लड़ाई, कभी रंग का इफरीत खड़ा हो जाता था तो कहीं नस्ल का कोबरा खड़ा हो जाता था, फन उठाए सबको डसने के लिए। मोरल वैल्यूज पामाल हो गए, अखलाकी कदरें खत्म हो गई और ऐसा बना डाला, लोगों की आंखों पे ऐसे पर्दे चढ़ाए इस जालिम ने कि अपनी ही औलाद का दुश्मन बना दिया इंसान को। उससे कहा बेटी अगर पैदा हो गई, इससे पहले कि तेरा कोई दामाद बने, इससे पहले कि तेरी
बेटी कहीं चली जाए और उसका कोई शौहर बने, इससे पहले कि तेरी नाक कट जाए, इससे पहले कि तेरी इज्जत का ताजमहल जमी बोस हो जाए, इससे पहले कि तेरी मस्त और करामत का शीश महल चकनाचूर हो जाए, रास्ते से हटा दे इस पत्थर को, उठा फावड़ा और अपने लख्त जिगर अपनी बेटी को मनो मिट्टी के नीचे दबा दे, ये दाग न लगने पाए। सगा बाप दुश्मन हो गया अपनी औलाद का। हजरत मोहतरम, कुल मिला के पूरे अरब का माहौल बहुत ही डेंजर सिचुएशन में था और खुदा की इज्जत की कसम शैतान हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, कहका रेदिया कर रहा था। एक किंगडम, एक सल्तनत बना ली थी उसने जनाबे वाला, कौन ढाएगा इस किंगडम को? अल्लाह ने करम किया, 12 रबीउल अव्वल को मेरे नबी आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, और जोर से कहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आ गए मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, छा गए मुस्तफा, जिंदाबाद, आ गए, छा गए। उनका बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे हैं मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए हैं, बाराबंकियों, जब वो जवान हुए हैं और गलियां सजी हैं और गलियारे महके हैं उनसे, सुभान अल्लाह, सुभान और जब उनकी रफ्तार ने लोगों के दिलों को घायल किया, जब उनका किरदार कुफ्र की जान ले बैठा, तो खुदा की कसम चारों तरफ आवाज, सदाए जमजमन आवाज बुलंद होने लगी। हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। सुभान अल्लाह। और जब वो 40 बरस के हुए हैं मुसलमानों, अब मेरा मौजू शुरू होता है। परेशान तो नहीं हो? तुम कहोगे 45 मिनट में मौजू शुरू हो रहा है तो तकरीर कब होगी? यही तो कहोगे तुम, इसके अलावा क्या बचा है? और जब 45 मिनट में मौजू शुरू होगा तो मुझे कम से कम 1.5 घंटा तो दोगे, नहीं दोगे? अभी तो तुम सुबह सुबह की बातें कर रहे थे, अब इतने परेशान हो रहे हो। परेशान मत हो। अगर तुम कहोगे तो 45 मिनट और तुम कहोगे तो 30 मिनट, प्रॉब्लम क्या है? मगर जाना कोई मत, जलसे से जाता हूं मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, कोई भी। जलसे से वो जाते हैं जिन्हें शैतान पकड़ के ले जाता है। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा? तेरी टांगे टेढ़ी हो गई, मर जाएगा, जल्दी से चला जा, इससे पहले कि तेरी रूह निकले, इससे पहले कि मलबे के बारी बोझ तले दफन हो जाए, किरेने भी नहीं उठा सकेंगी मलबे के बोझ को। रोड देख के आ, नहर देख के आ, और बस उंगली में उंगली डाल देता है, चला जाता है, ये भी एहसास नहीं करता किसका जिक्र छोड़ के जा रहा हूं। जाने वाला मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आने वाला मगर बहुत अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान रहमतें लेके आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ। ये आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बड़े खरामा खरामा स्टाइल में आ रहे हैं, तवज्जो है आपकी? अरे मेरी तरफ आपकी तवज्जो। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अब मेरा मौजू शुरू होता है। मेरे सरदार हजरात स्टेज पे हैं, एक एक मेरा सरदार, अल्लाह इनकी उम्रों में और रोजियों में बरकतें अता फरमाए। आमीन, आमीन। आदिल मिसबाही बहुत तजर्बेकार, अबुल फैज का गुलाम है, अबुल फैज मुरादाबादी। मुरादाबाद का एक रिश्ता तो है यहां से, एक कनेक्शन तो है। ये फैजान है मुरादाबाद वालों का, और अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलाम हैं उनके। कनेक्शन तो बहुत गहरा है। 40 साल के हो गए वो। जब 40 साल के हो गए तो मेरे अल्लाह ने फरमाया, महबूब जिस मकसद से भेजा था ऐलान कर दे, अनाउंसमेंट कर दे, घोषणा कर दे। कर दी घोषणा। ओ लोगों, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, न पेड़ न पौधा न दरिया न दरख्त, न चंदा न सूरज न सितारा। अल्लाह एक है और मैं अल्लाह का रसूल हूं। आंधियां चली, तूफान उठे, बदतमीजियों का सिलसिला न रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ।
अल्लाह के नबी को गारे हिरा में बुला लिया गया, आजा इधर, तुझे दस्तावेज दे दूं, आजा तुझे तेरी उम्मत को जिंदगी का दस्तावेज दे दूं। आ गए मुस्तफा, आए गारे हिरा में, अल्लाह ने कुरान दिया और जोर से सुभान अल्लाह ने कुरान दिया। बैठ जा बेटे, बैठ जाओ, खुश रहो। अल्लाह ने कुरान दिया। अब मेरा मौजू शुरू होता है। अब कुरान के बाद, हालांकि कुरान दिया तो मैं ये भी बताऊंगा, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि ये भी बता दूं। एक जलसा और कर लेना, फिर आ जाऊंगा ये बताने के लिए। और आया था शाहबाद में मौलाना फरीद साहब, गए क्या? और बाराबंकी वाले कहाँ हैं हजरत हमारे? माशाअल्लाह, शाहबाद आया था। मैंने बताया था कुरान से पहले की दुनिया अलग थी और कुरान के बाद की दुनिया अलग है। जैसे लॉकडाउन से पहले की दुनिया अलग थी और लॉकडाउन के बाद की दुनिया अलग है, बिल्कुल वैसे ही कुरान से पहले की दुनिया अलग और कुरान के बाद की दुनिया, वो मैं बताऊंगा। उसके लिए मुझे कई घंटे चाहिए, एक और जलसा कर लेना। ताज मोहम्मद सकाफी भाई कहाँ हैं? बहुत काबिल शख्सियत के मालिक, सबसे पीछे हैं लेकिन सबसे आगे हैं। दिखने में पीछे हैं और हकीकत यह है कि बहुत आगे हैं। अरबी अदब के शेख हैं वो। इल्म दिया अल्लाह ने, फजल दिया है। कुरान उतर गया और जैसे ही कुरान उतरा तो मेरे नबी ने क्या किया बताओ? 4000 साल का पीरियड गुजर गया, आज तक ये काम नहीं हुआ है। न स्कूल, न कॉलेज, न यूनिवर्सिटी, शिक्षा 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 शिक्षा, आज तक नहीं समझ पाया क्या है ये शिक्षा। शिक्षा जिसे देखो शिक्षा 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 शिक्षा। एक स्कूल नहीं, एक कॉलेज नहीं, एक यूनिवर्सिटी नहीं। 4000 साल बगैर कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के गुजर गए। अब पहली बार धरती के पर्दे पे एक शाहकार होने वाला है। कुरान उतर गया तो मेरे नबी ने सबसे पहले, कुरान उतरते ही सबसे पहले ऑफिशियली सरकारी तौर पर बाज़ाब्ता हजरत अरकम के घर में मदरसा बना लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। धरती का पहला मदरसा, कॉलेज से पहले, यूनिवर्सिटी से पहले, स्कूल से पहले पहला मदरसा किसने बनाया? नबी ने। किसने? किसने? नबी कौन? सबसे ज्यादा अकल वाले, सबसे ज्यादा हिकमत वाले। सुभान अल्लाह। तुम्हारी खोपड़ियों में क्या है? मेरी अकल, कोई अकल ही। अरे तुम बस में बैठ जाओ, बाराबंकी से लखनऊ के लिए बस जरा तेज हो जाए तो तुम कहते हो पेड़ पीछे को जा रहे हैं, पेड़ पीछे को भाग रहे हैं। तुम्हारी खोपड़ियों के तमाशे हैं ये। बाराबंकी स्टेशन पे तुम ट्रेन से गोंडा से आ रहे थे, ट्रेन रुक गई। मेरे हजरत गोंडा से आ रहे हैं, ट्रेन रुक गई। दूसरी ट्रेन ऑलरेडी खड़ी थी, अब दोनों ट्रेनें खड़ी हैं। ये भी खड़ी है, ये भी खड़ी है। और थोड़ी देर के बाद में वो दूसरी चल पड़ी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी चालू हो गई, मेरी ट्रेन चल पड़ी। जब मैंने झांक के इधर को देखा तो मेरी नहीं चली, वो चल रही है। तो मुझे बड़ा एहसास हुआ और हसरतें तिश्ना काम रह गई। फिर मुझे एहसास हुआ दूसरी चल गई। तो मैंने कहा ये देख हनफी, तेरी अकल और तेरी खोपड़ी का खेल देख, कैसी खोपड़ी है और क्या अकल है तेरी। ये लोगों यही अकलें हैं तुम्हारी, मगर वो नबी सारी दुनिया की अकल हिकमत एक तरफ, मुस्तफा की हिकमत का अदना हिस्सा एक तरफ। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, दुनिया का सबसे बड़ा मास्टर और दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट और दुनिया का सबसे बड़ा फिलासफर, दुनिया का सबसे बड़ा फलसफी मेरा नबी सबसे पहले मदरसा खोल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ मदरसा खुल जाए
तो ये अकल और खोपड़ियों के तमाशे दिखाने वाले कहते हैं मदरसा खुलिया, मदरसा क्यों मदरसा? जिस मौलवी को देखो मदरसा चला रहा है, जिस मौलवी को देखो मदरसा 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 मदरसा। मैं रामपुर में तकरीर करने गया 20 साल पहले, अंडे से निकला था नया फुड़फुड़ाता हुआ मालदार, नया मालदार, ये फुड़फुड़ाते हुए नए मालदार बहुत जालिम होते हैं, बहुत सारे उनमें के। वो जनाबे वाला ऐसा लगता है उन्हें जैसे दुनिया यहीं से शुरू हो रही है और दुनिया का यहीं एंड हो रहा है और कोई है ही नहीं। मुझसे कहने लगा मौलाना इमरान हनफी, हमारी समझ में ये नहीं आता, जिस मौलवी को देखो मदरसा ही चला रहे हैं, जिस मौलवी को देखो मदरसा ही चला रहे हैं, जिस मौलवी को देखो मदरसा ही चला रहे हैं, जिस मौलवी को देखो मदरसा ही चला रहे हैं। कि ठूरी में कायम कर लिया, कोठी में कायम कर लिया, बाराबंकी में कायम कर लिया, जिधर देखो मौलवी कोठी और जनाब वाला वो चला रहे हैं मदरसे। मैंने कहा सेठ जी अगर ये मौलवी मदरसे न चलाए तो फिर क्या रामपुर में आकर रक्शे चलाएं? अरे क्या करें ये? अभी तुम्हें नजर नहीं है मदरसा क्या होता है और कौन चलाता है? मदरसा खोला हुजूर ने दुनिया का सबसे बड़ा अक्लमंद, और जोर से सुभान अल्लाह। कोई है उसकी अकल का मुकाबला करने वाला है? रे कोई विकल्प तुम्हारी दुनिया में? 1400 साल पहले आज लोगों की रहनुमाई कर रहा है, ऐसी अकल वाला है वो। बगैर मीटर कंप्यूटर और थर्मामीटर के शहद में 70 फायदे बता रहा है। क्या कहने, वाह 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 वाह, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान वाह, माशाअल्लाह। कोई परेशानी नहीं ना? शहद में 70 फायदे, और एक क्या कहां से कितना बड़ा इल्म है आता आपके पास? न मीटर न कंप्यूटर न थर्मामीटर, शहद में 70 फायदे, और बताते हुए आज साइंस वाले उस पे पीएचडी हो रही है, आज रिसर्चें हो रही हैं, शहद पे सीधी रिसर्चें हो रही हैं। आज पूरी दुनिया में, मैं लंबी बात नहीं करता, पूरी दुनिया में कंप्यूटर मेडिकल के सूरमाओं और मेडिकल के धुरंधरों के पास कैंसर का कोई इलाज नहीं है, बस सिकाई होगी, सिकाई। क्या होगी? सिकाई। इधर भी सिकाई जानते हो ना? सिकाई थेरेपी, देखा? वो सिकाई सब जानते होंगे, लंदन थोड़ी है, बाराबंकी तो है। वाह वाह वाह, सिकाई हो गई। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना इलाज चला, आ गए साहब, सिकाई होती रही, जाते रहे आते रहे, कहा गया अब सही है, बिल्कुल सही है, बाल उड़ गए, दाढ़ी के भी उड़ गए, सर के भी उड़ गए, अब जनाबे वाले पहचान में भी नहीं आते, अब लगा कि सही हो गए, सही हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, और पता चला धीरे 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 6 महीने के बाद धीरे धीरे कसा 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 खिंचे खिंचे जनाबे वाला उधर पहुंच ही गए, ई जहानी से आ जहानी हो ही गए, चले ही गए, रहमत खुदा की तरफ चले ही गए, अल्लाह ने बुला ही लिया, मोमिन थे, रहमत खुदा की तरफ चले गए। हम गैर मोमिन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं जनाबे वाला। कहना चाहता हूँ 5 महीने, मगर फिर भी नहीं रुके। गांव वाले बोले नहीं है, कैंसर का कोई इलाज नहीं है, झूठ बोलते हैं डॉक्टर। लेकिन अब नहीं बोलेंगे झूठ डॉक्टर, अब नहीं बोलेंगे, अब कैंसर का सटीक इलाज बना रहे हैं, ये बता रहा है गूगल, सटीक इलाज तैयार हो रहा है। मैंने कहा क्या इलाज है? कैंसर का सटीक इलाज क्या है? तो जनाबे वाला पता चला नबी की एक हदीस है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से। अरे क्या हो गया? मेडिकल के धुरंधर आज भी सरेंडर हुए पड़े हैं हुजूर की हदीसों के सामने। तुम नहीं पढ़ते हदीसें, तुम्हें तो अच्छा ही नहीं लगता, कोई अच्छी बात बताए तो अच्छा नहीं लगता, छटपटाता रहता वाह से। नबी गुब्बारे तक तायीद कर रहे हैं मेरी, तवज्जो है तुम्हें? अरे है
हदीस तुम नहीं पढ़ते, हदीस कुरान नहीं पढ़ते तुम। बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस, तुम नहीं पढ़ते। मगर आज भी ईसाई हुजूर की हदीसें पढ़ते हैं, यहूदी पढ़ते हैं, फायदे उठाते हैं। तुम नहीं पढ़ते, तुम तो लिपटे हुए हो फेसबुक से। तुम्हें झांसे में डाल दिया यूट्यूब ने, यूट्यूब, फेसबुक, वो इंस्टाग्राम, ये वो नापाक प्लेटफॉर्म जहां हर जगह कोई ना कोई कोबरा नाग फन उठाए खड़ा है। कोई इंजीनियर की शक्ल में, कोई डॉक्टर की शक्ल में, कोई मास्टर की शक्ल में। बस ईमान पे डकैती हो रही है, अकीदे में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। हजरत मोहतरम, तुम कहोगे कुरान की आयतें भी तो आती हैं, मगर समझाने वाले तो अपनी अपनी नौइयत से समझा रहे हैं उन्हें। तुम नहीं समझ पाते, तुम सियाह और सफेद में फर्क कहां कर पाते हो? जिसे देखो शहद दिखा दिखा के जहर पिला रहा है। होश में रहो, अगर इनके करीब भी जाओ तो किसी आलिम से मशवरा कर लो। वाह 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 वाह। ये मिसबाई है यहाँ, पूछो इनसे किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना है, किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना है। वरना ईमान और अकीदा डसने के लिए बेकरार बैठी है दुनिया। जनाबे वाला, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, एक हदीस कभी मुस्तफ़ा ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था मेरे नबी ने कि कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। मेडिकल के धूसुरमाओं और धुरंधरों ने अब कलौंजी उठा के कैंसर का टैबलेट और कैप्सूल बनाने की तैयारी कर ली और गिर गए मुस्तफा की हदीसों के सामने। जो गए मुस्तफा की हदीसों के सामने। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे बुजुर्गों, फरमाइश कर रहे हैं, सलाम का टाइम है तो फरमाइश कर रहे हैं कि थोड़ी और बढ़ा दीजिए गुफ्तगू। बढ़ा दें? तुम जाओगे तो नहीं? हाथ उठा के बताओ कितने लोग जाने वाले हो? खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। वसीला, सुभान अल्लाह। हमारे बड़े भाई ने बिल्कुल सच फरमाया। यू आर राइट भाई। वाह वाह वाह। वसीला काम कर गया और वसीला और बरकत काम कर रही है, वसीला और सोहबत काम कर रही है। आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा टाइम लूंगा, माफी मांगता हूं अगर टाइम ज्यादा हो जाए, मगर चूंकि मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं है, मुझे यकीन है आप मुझे छोड़ के बीच मझधार में जाएंगे नहीं। मैं कुछ समझाना चाहता हूं और भाई सकाफी को भी सर पे बैठाकर उनकी फरमाइश और फहमाइश को इंशाअल्लाह पाए तकमील तक पहुंचाऊंगा। 5 नहीं 10 मिनट बोलूंगा, डोंट वरी, बिल्कुल मत घबराइए। मैं जनाब ये कहना चाहता था आपसे, अब मैं किसी मौजू की तरफ नहीं अपने मौजू ही की तरफ आना चाहता हूँ। 1400 साल पहले ऐसी अकल वाला के आज की रहनुमाई कर रहा है, वो अकल वाला मदरसा खोलता है। हम क्यों करें मदरसे से मोहब्बत? इसलिए करें कि धरती के पर्दे पर सबसे पहले मदरसा खुला है, ना कोई कॉलेज खुला है, ना यूनिवर्सिटी खुली है। धरती के पर्दे पर सबसे पहले मदरसा खुला और इस मदरसे ने क्या किया है जानते हो? इस मदरसे ने पूरी शैतानियत और बहीमियत से, इसने शैतान से और शैतान की पूरी किंगडम से अकेले लड़ाई लड़ी है, अकेले लड़ाई लड़ी है। आदम का डिफेंस करते हुए मदरसा शैतान की किंगडम में दाखिल हो गया और जैसे ही शैतान की किंगडम में आ गया, पसीना आ गया शैतान को। इब्लीस जनाबे वाला पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि हो सकता है मेरी 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 किंगडम की ईंट से ईंट बच जाए। तो इस मदरसे ने जान की परवाह किए बगैर, माल की परवाह किए बगैर, अपनी 4 दीवारियों की परवाह किए बगैर, खुदा की इज्जत की कसम, शैतानी किंगडम पे ऐसी कदगन मारी कि जहां जहां शैतान कुंडली मारे बैठा था, मदरसा वहां पहुंच गया और शैतान की हथकड़ी, शैतान की जनाबे वाला कलाई पकड़ ली और ऐसी मरोड़ी, जिधर भी गया मदरसा गया। न जान की परवाह, न माल की फिक्र। ये शराब पी रहा है समाज, ये जुआ खेल रहा है समाज, ये झूठ बोल रहा है समाज, ये बदतमीज समाज, ये जनाब वहशी समाज, ये जंगली समाज, ये जालिमों का समाज, ये
न्याय का समाज, अंधेरे घटा टोप अंधेरे, इल्म का नाम नहीं है पूरे समाज में, ये लड़ रहे हैं। वो जनाबे वाला देखो एक बाप अपनी बेटी को जिंदा कब्र में उतार रहा है, इधर देखो दुनिया ही अलग है, इसका पति मर गया है तो शैतान ने ऐसा पढ़ाया पूरे समाज को कि इसका पति मर गया, ये बेवा हो गई है और बेवा मनहूस होती है। अगर चेहरा देख लोगे बेवा का तो तुम्हारा पूरा दिन बेकार हो जाएगा। इसलिए इन बेवाओं को जंगल में छुड़वा दो। बेवाओं को जंगलों में छोड़ा जाने लगा, बेवा मनहूस हो गई, शैतान ने ऐसी पट्टी पढ़ाई, बेवा मनहूस, ईरान के कल्चर में मनहूस, यूनान के कल्चर में मनहूस, अरब के कल्चर में मनहूस घोषित कर दी गई। यहाँ तक कि मेरे भारत में भी बेवा को जनाबे वाला क्या होता था, पति मर गया तो पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था पति के साथ, ये सती की प्रथा थी। ओ लोगों में ये कहना चाहता हूँ, जिधर देखो शैतान पूरी जनाबे वाला पंजों के साथ खड़ा हुआ था। आदम के इस आदम सादों को जानवर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर कुर्बान मेरे नबी पर, करोड़ों सलाम मेरे मुस्तफा पर, एक मदरसा बना लिया तो शैतान की पूरी किंगडम की ईंट से ईंट बजा दी मुस्तफा जाने रहमत ने इस मदरसे में। नारे तकबीर, सारे लोग दोनों हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हुजूर हसान मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। खुश रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए आप, और आबाद रहे आपका ये आशियाना, और आबाद रहे ये आस्ताना। क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बहुत मजे आते थे शराब पीने में, बहुत मजे आते थे। मदरसा बोला नहीं पीना शराब, कहा चले जाओ नजरों के सामने से, कहा मत पियो शराब, शराब अकल को खराब कर देती है, शराब दिल को खराब कर देती है, शराब माल को बर्बाद कर देती है, शराब जानवर बना देती है। और शराब के पीने के बाद जब मर जाता है आदमी तो अल्लाह कहता है कि ये जो कब्र में उतारा गया है शराबी, इसका मुंह काबे की तरफ से हटाओ, मत पियो शराब। जनाबे वाला ये शैतान के पढ़ाए हुए लोग थे। जनाबे वाला धीरे धीरे मुस्तफ़ा जान रहमत का की बाबरकत सोहबत असर करने लगी, मदरसे की शिक्षा दाखिल हो गई, इंजेक्ट हो गई। मदरसे ने एक इंजेक्शन दिया, नहीं शराब नहीं पीना। लोग धीरे धीरे शराब की हकीकत को पहचानने लगे, शराब की हकीकत को पहचानने लगे। जब लोग शराब की हकीकत को पहचानने लगे तो फौरन मदरसे से अल्लाह का फरमान जारी हो गया, आज तुम पे शराब हराम कर दी गई है। और खुदा की कसम जिस दिन ये हुक्म आया, मैंने हदीसों में पढ़ा है, उस दिन जनाबे वाला मक्के में शराब ऐसे बह रही थी जैसे नदियों में पानी बह जाता है, और मटके ऐसे टूट रहे थे, पूरे मक्के में कीपड़े रेजा रेजा बिखरे हुए थे मटकों के। हजरत मोहतरम ये शराबी मुस्तफ़ा के आसपास आ चुके थे और ये मुस्तफ़ा को मान चुके थे। हजरत शैतान की दुनिया को ठेंगा दिखा के, जोर से बोलो, शैतान की दुनिया को ठेंगा दिखा के मेरे नबी के कदमों में आबाद हो गए थे। आदमजादे को इंसानियत का पहली बार एहसास हुआ था, मीठा एहसास। शैतान चिढ़ के फिर खड़ा हो गया, छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। इन मदरसों को जमीन के पर्दे पर टिकने नहीं दूंगा। इन मदरसों ने मुझे उजाड़ा है, मैं इन मदरसों को उजाड़ दूंगा। मगर मदरसा बगैर किसी धमकी को सुने हुए जुएबाजों में पहुंच गया तो जुए के अड्डों को बर्बाद कर डाला। वो मारने वाली बेटियों की दुनिया में पहुंच गया मदरसा। तो जनाबे वाला आज दुनिया का खूबसूरत नारा है, कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ। आज से 1400 साल पहले मदरसे से आवाज बुलंद हुई, कन्या बचाओ जन्नत पाओ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कन्या बचाओ जन्नत पाओ। जिसने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया तो उसकी जन्नत की जमानत मोहम्मद रसूलुल्लाह लेता है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अगर ज्यादा होता है दुनिया वालों, तो मेरे रसूल का अधिकार कल भी ज्यादा था और आज भी ज्यादा है। ये मारने वाली दुनिया है और ये बचाने वाला मुस्तफा है, ये बचाने वाला मदरसा है।
ये मदरसा धरती के पर्दे पर जनाबे वाला लोगों के हाथों से तलवारें छीन ली और मदरसे ने पढ़ा दिया। तुम मारने मरने नहीं आए बल्कि दुनिया को आबाद करने आए हो, तोड़ने नहीं जोड़ने आए हो। आओ एक परचम तले इकट्ठे हो जाओ, न रंग चलेगा न नस्ल चलेगी, न कोई कबीला वाद चलेगा। तुम सबके सब आदम के बेटे हो। अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है, कबीले वाला नहीं। इज्जत वाला वो है जिसके दिल में अल्लाह का डर ज्यादा है। शैतानी दुनिया को ठेंगा दिखा दिया लड़ने वालों ने, वो जिनके दिल टूट गए थे जुड़ गए, भाई भाई बन गए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और जनाबे वाला ऐसा लड़ा, मदरसा ऐसा लड़ा। जानते हो लड़ना कितना मुश्किल काम होता है। मैंने शबे बारात में पटाखों के लिए लड़ा तो जनाबे वाला कितने दिनों तक लड़ाई लड़ता रह गया। तुम जहेजों के लिए लड़ते हो। वाह 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 वाह। आज तुम्हारे इलाके की कमेटियां चलती है, जहेज खत्म करो, जहेज मिटाओ, जहेज खत्म करो। जहेज ये डकैती है, दिन दहाड़े डकैती है। नहीं मांगना, नहीं डिमांड करना। हजरत मोहतरम ये नए नए मालदारों ने झूठी शान की खातिर वो मोटे मोटे जहेजों के मुतालबे और मोटे मोटे जहेज दिए। गरीबों का जीना हराम हो गया। इस जहेज की वजह से न जाने कितनी बेटियों को जहेज की सलीब पर चढ़ा दिया गया, केरोसिन डाल डाल के आग लगा दी गई। इस जहेज की बुनियाद पर मेरी बेटी 35 साल की हो गई, 36 साल की हो गई, शादी न हो सकी। एक गरीब फुटपाथ पे बसर करने वाला जिंदगी, एक गरीब बाप अपनी जवान बेटी का चेहरा जैसे ही देखता है आंखों से आंसू जारी होने लगते हैं, भीग जाती हैं पलकें। अपनी बेटी को देखता है, घर में चलती हुई फिरती फिरती हुई बेटी बजाय रहमत के जहमत बन गई है बाप के लिए। रातों की नींद हराम है, दिनों की दिनों का चैन गारत है। ईशा की नमाज के बाद थोड़ी देर लेट जाता है, मगर जनाबे वाला ऐसे ही हड़बड़ा के उठ जाता है। क्यों उठ गए भाई, क्यों उठ गए ताऊ? तो जनाबे वाला सीधा जवाब आता है, चलती फिरती मेरी बेटी मुझे नजर आ गई। जनाबे वाला चलती फिरती बेटी, घरों के अंदर जो रहमत का सामान था, आज समाज के इन झूठे मालदारों ने, इन अत्याचारी मालदारों ने, इन जालिम मालदारों ने इस जनाबे वाला इस रहमत को जहमत बना डाला। हजरात जरूरत है कि जहेज के खिलाफ पूरा समाज एकजुट इकट्ठा हो जाए और जनाबे वाला इन शादियों को इतना आसान कर दो कि गुनाहों के लिए कोई रास्ता न मिले, गुनाहों के लिए दरवाजे ही बंद हो जाएं। बहुत महंगी लड़ाई होती है, बहुत सख्त लड़ाई होती है, बहुत सख्त लड़ाई होती है। लड़ो जहेज की लड़ाई, तुम्हें पता चल जाएगा लड़ाई कितनी भयानक होती है बुराई से, एविल से, सोशल एविल से लड़ाई लड़ना कितना अहम होता है। मगर जनाबे वाला तसव्वुर करो, जब तुम आज समझ गए जहेज के खिलाफ लड़ना मुश्किल काम है तो शराब के खिलाफ लड़ना मुश्किल काम था, जुए के खिलाफ लड़ाई लड़ना कितना मुश्किल काम था, एक बेटी को कब्र से उठा के जिंदगी की खैरात देना कितना मुश्किल काम था। हजरात ये काम अल्लाह की कसम धरती पे उस मदरसे ने कर दिया जो मदरसा मुस्तफा ने कर दिया था। हजरात मोहतरम मदरसे ने क्या किया? शैतान का जीना आराम कर दिया, शैतान की जिंदगी अजीनन कर दी, आग लगा दी शैतान की राहत और चैन में। मगर शैतान भी कोई जनाबे वाला हिम्मत हारने वाला है। उसने कहा तुमने मेरी दुनिया में आग लगाई, मदरसों में तुम्हारी दुनिया में आग लगा दूंगा, क़यामत तक मदरसों का दुश्मन पैदा करूंगा, मदरसों की इमेज बिगाड़ दूंगा, मदरसों को दुनिया के सामने कहूंगा कि मदरसे अच्छी चीज नहीं बुरी चीज है, इसलिए मदरसों के कोई करीब ना जाए। हजरात मोहतरम, मगर मैं कहना चाहता हूँ आपसे, अभी कॉलेज नहीं है, मदरसा है, मगर आदमजादों को इंसान बना डाला। हजरात अगर मैं बात करूंगा लड़कियों और बेवाओं की तो बात बहुत तेज हो जाएगी, इसलिए मैं हटना चाहता हूँ अपने मौजू से। मैं ये कहना चाहता हूँ 1 साल हो गया मदरसा बने हुए, अभी तक स्कूल नहीं है। 2 साल हो गए मदरसा बने हुए, स्कूल नहीं है। 100 साल हो गए मदरसा बने हुए, अभी कोई कॉलेज नहीं बना है। 200 साल हो गए मदरसा बने हुए, कोई यूनिवर्सिटी नहीं। 300 साल हो गए मदरसा बने हुए, अभी कोई यूनिवर्सिटी और कोई कॉलेज नहीं बना। 400 साल हो गए, आज तक कोई यूनिवर्सिटी और कोई कॉलेज नहीं बना। मदरसा मदरसा मदरसा, मदरसों का दौर रहा। और मदरसे क्या करते रहे? मदरसे तुम्हारी जरूरत है, मुस्लिम समाज की जरूरत पूरी करते रहे।
मदरसों ने तुम्हें इमाम दिए, मदरसों ने तुम्हें मुदर्रिस दिए, मदरसों ने तुम्हारे बच्चों के कानों में अज़ानें पढ़ने वाले दिए। बच्चे तुम्हारा बाप का जनाजा रखा हुआ था, मदरसे ने जनाबे वाला तुम्हारे बाप की जनाजे की नमाज पढ़ने वाले दिए। ये तुम्हारी जरूरत थी और रह गई इंसानी समाज की बात। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। तुम साइंसों की बातें करते हो, शिक्षा शिक्षा शिक्षा। अरे अभी तक तो कोई स्कूल भी नहीं है, 400 साल हो गए कोई कॉलेज नहीं है। तो फिर मदरसों ने इस समाज को क्या दिया, कैसे विकास की डगर सुलझाई समझाई। लो मैं बताऊं, मदरसों ने जनाबे वाला कहां छोड़ा है तुम्हें? मदरसों ने तुम्हें इब्ने बतूता दिया, मदरसों ने तुम्हें अल बरूनी दिया, किसी कॉलेज ने नहीं। अल बरूनी कौन है? क्या कहने, वाह 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 वाह। अल बरूनी कौन है? अल बरूनी एक साहब हैं 8वीं 9वीं सदी ईस्वी के। अजीब अजीब जिद्दी आदमी है अल बरूनी। दुनिया में एक जगह खड़ा होकर बोलता आज मैं दुनिया नापूंगा। अबे कंप्यूटर नहीं आया अल बरूनी, तेरा दिमाग खराब हो गया, दुनिया कैसे नाप देगा तू? तवज्जो है, कैसे नाप देगा दुनिया? बोले मैं दुनिया नाप के दिखा दूंगा। और खड़ा हो गया, इधर हाथ कर दिए, इधर हाथ कर दिए, सामने हाथ कर दिए, पीछे हाथ कर दिए, और थोड़ी देर के बाद बोला दुनिया इतनी बड़ी है, और उसने लिख दिया कि दुनिया इतनी बड़ी है, इधर से इतनी, इधर से इतनी, इधर से इतनी, इधर से इतनी। जनाब इस बात के 300 साल के बाद यूनिवर्सिटी खुली, साइंस का दौर आया। जब साइंस का दौर आया तो साइंस में जब जनाबे वाला फरोग मिला इल्म को, साइंस को, तो फिर उन लोगों ने जमीन नापी, तो उनके सामने अल बरूनी भी आया। क्या अल बरूनी ने ये लिखा है? तो जनाबे वाला उसे भी एग्जाम किया, उसे भी टेस्ट किया। क्या अल बरूनी ने कैसे लिख दिया? मगर खुदा की कसम जब अल बरूनी की नपत साइंस वालों के हाथ लगी तो साइंस वाले ये लिखने पे मजबूर हो गए कि अल बरूनी ने अब से इतने साल पहले बगैर कंप्यूटर के जो दुनिया को नापा था वो 99.7 बिल्कुल सही थी। कहां से आया बरूनी? किसी यूनिवर्सिटी से, मदरसे से आया। कहां से आया? मदरसे से। तुमने हल्का समझा मदरसे को, जैसे मदरसा कोई चीज ही ना हो, इसीलिए तुम मदरसे की तरफ मुतवज्जे कहां हो? मस्जिद को दोगे 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। जब तुम मस्जिदों को 1-2 लाख रुपए देते हो, 5-5 लाख कालीनें देते हो और एसी लगाते हो और इटली का मार्बल लगाते हो, ठीक उसी टाइम मदरसों की दीवारें जर्जर हालत में होती हैं, बोसीदा और खस्ता हालत में होती हैं। अब गिरी दीवार, तब गिरी दीवार, ये मदरसों की पोजीशन है। तुम समझते हो मदरसा कोई चीज ही नहीं है? अरे मदरसा ही तो वो है जिसने पूरा इंसानी समाज खड़ा किया है। वाह 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 वाह, इंसानी समाज खड़ा किया इस मदरसे ने। क्या किया यूनिवर्सिटियों ने? ढांचे दिखाए हैं। आज तुम हवाई जहाज देख रहे हो जा रहा, ये देखो अभी हसन मियां हुजूर आए हैं। कहां से आए हुजूर? नागपुर से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ आ गए। सरकार 2 शिफ्टों में आए हैं। बहुत परेशान हुए होंगे, लंबा सफर रहा होगा। 2 शिफ्टों में सफर करना मुश्किल काम है, मगर मौलाना अल्लामा आदिल रज़ा मिसबाही की मोहब्बत जोश मार रही होगी, इसलिए सोचा जल्दी चलूं, संगे बुनियाद भी रखना है। वाह 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 वाह, बड़ी हिम्मत से काम लिया सरकार ने। थक गए होंगे। क्या मुस्कुराहट है! एक बार मुस्कुराहट भी देख लो ताकि तुम्हारे बेचैन दिल को चैन मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना ताज मोहम्मद सकाफी के प्यार में आए। कोई बात नहीं, तकलीफें रोजाना नहीं होती हैं, आज उठा लेंगे तकलीफ। उठा ली तकलीफ, हवाई जहाज चला। थोड़ा सा और बयान कर दूं? हाँ, मैं थोड़ा और बयान कर दूं? अरे तुम आप बताओ ना दोस्तों हमारे, थोड़ा सा और बयान कर लूं? हवाई जहाज का सफर मैं भी करता हूं, और एक दिन तो बचते बचते रह गए, कानों पे ही उतर गई।
नागपुर गए थे अभी इसी फरवरी में, तो नागपुर में लैंड हो गया। लैंड होते ही फिर ऊपर को चला गया। लैंड हो गए, बजाय नीचे को आने के रनवे पे, और होंसे फिर शुरू हो गया। अरे मैंने कहा ये क्या हुआ, ऊपर को चला गया। और जी प्लेन में जितने लोग थे वो सब रोने लगे, औरतें वगैरह और बच्चे वगैरह। और पता चला कंट्रोल के बाहर हो गया, और जनाबे वाला कंट्रोल रूम से भी गायब हो गया। और अब घूम रहा नागपुर के चारों तरफ, नागपुर के चारों तरफ। हमने कहा भाई आखिरी तकरीर थी हमारी, हम भी पढ़ रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पता कुछ नहीं कब क्या हो जाए, क्योंकि वो तो नीचे को आके फिर ऊपर को चला गया। तो मैंने कहा कहीं ऊपर बाहर कैफ, वो दौड़ता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, और कंट्रोल रूम की पकड़ में आ गया। फिर वहां से अनाउंसमेंट हुआ, रूट मिल गया है, रनवे खाली है, अब हम लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं। हमने कहा बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बड़ा एहसान कर रहे हो तुम, लैंडिंग की तैयारी कर रहे हो तो 40 मिनट लेट हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। यह मॉडल हवाई जहाज का बनाया किसने? कॉलेज वाले ने, मगर मॉडल किसने दिया? मदरसे वाले ने। वाह 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 वाह। कौन था, क्या नाम था उसका? उसका नाम था अब्बास बिन फरनास। वाह वाह वाह। अब्बास बिन फरनास मदरसे में पढ़ता था। उसने कहा आज मैं उड़ूंगा, जिद कर बैठा, आज मैं उड़ूंगा, आज मैं उड़ूंगा। अबे कैसे उड़ लेगा तू, हार्ड है, हैवी है, शकील है तू कैसे उड़ लेगा लतीफ हवाओं में? बोले उड़ूंगा मैं तो, उड़ूंगा मैं तो। अब्बास बिन फरनास, और इसने क्या काम किया? बोले मैं तो उड़ूंगा, कैसे उड़ लेगा? बोले जैसे बांस के पंख होते हैं, मैं भी पंख लगाऊंगा। इसने इधर भी पंख लगा लिया, इधर भी बड़ा सा पंख लगा लिया, और सब पंखों को जिस्म से जनाबे वाला बांध लिया। और बांधने के बाद, पंख बांधने के बाद छत पे चढ़ गया, और छत पे चढ़ने के बाद बोला अब मैं उड़ने जा रहा हूँ, उड़ने जा रहा हूँ। ये बात तब की है जब यूनिवर्सिटी भी नहीं थी, क्योंकि पहली यूनिवर्सिटी 1088 में खुली। क्या कहने, वाह वाह वाह। देख लो, फर्स्ट यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन इटली इन 1088, 1088 में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1096 में, और बात है उससे पहले की। अब्बास ने पंख लगा लिए, अब्बास बिन फरनास ने पंख लगा लिए, और पंख लगा के वो छत पे चढ़ गया। वो उससे कहा उतर भाई, तो वो सोच रहा था शायद नीचे को गिर जाऊंगा, बजाय नीचे को गिरने के वो तो पंखों के सहारे से उड़ने लगा। और जनाबे वाला कुछ दूर उड़ा, फिर गिर गया, मगर उसने उड़ के तो दिखा दिया, हवाई जहाज का मॉडल तो दिखा दिया। ये हवाई जहाज का मॉडल दिखाने वाला कौन था? ये किसी यूनिवर्सिटी का नहीं, ये मदरसे का शहजादा था, जिसने सीरेंज बनाई ज़हरावी। गूगल खोल कर देख लो, ज़हरावी कौन था जिसने सीरेंज बनाई? और ये जो सुई लगाते हैं डॉक्टर, ये किसने बनाई? ये ज़हरावी ने बनाई। आज तक गूगल पे देख लो ज़हरावी कौन था? ये मदरसे का एक बेटा था, मदरसे में पढ़ता था, यूनिवर्सिटी के बनने से पहले की बात है। हजरत मोहतरम कौन? इन मदरसों ने, यूनिवर्सिटियों के सिलसिले तो बाद में शुरू हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कॉलेज नहीं जाना, यूनिवर्सिटी नहीं जाना, कॉलेज भी जाना, यूनिवर्सिटी जाना, मगर मदरसों की अहमियत को भी भूल मत जाना। मुझे खुशी है आदिल मिसबाई साहब, आपने एक तरफ मदरसा बुनियाद रखी है तो दूसरी तरफ स्कूल की बुनियाद रखी है। मदरसा भी जरूरी, दौरे हाजिर में स्कूल भी जरूरी। मैं देखो तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मैं मौलाना हूँ, मैं आलिम दीन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, और टाइम MBBS है।